तो लीजिए, वी आर रिवाइजिंग a simple topic, that is inverse trigonometric functions. बच्चे, the first part of this topic, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, that is called principal values. सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे कि व्हाट इज प्रिंसिपल। इसके लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज की जरूरत है, जो मैं साथ साथ में करवाता रहूंगा आपको, और सिंपल स्ट्रक्चर की। जैसे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आता है, पहले सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। cos इनवर्स -1/2। हाँ, अगर आप आंसर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप में से कोई भी आंसर करना चाहे, मोस्ट वेलकम। मैं सभी को ओपन रख रहा हूं। हाँ जी बच्चे। सर π/3। ओके, वी विल चेक इट। Sir, 2π/3. 2π/3. Sir, 2π/3. Sir, 2π/3. ओके, हाँ, Sir, 2π/3. चलिए, तो इसी को थोड़ा सा आगे करते हैं बच्चे। एक आप सबको पता होगा, सबसे पहले तो आपने ये नोटिस करना है कि जो आपके पास कॉस का रेंज होता है वो 0 to क्या होता है, पाई होता है। आई थिंक आप सबको पता होगा। और एक हमने और किया था, वेरी गुड, कि कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो सबसे पहले ये लीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, अब कॉस इनवर्स 1/2, ये आप सबको पता है, बड़ी सिंपल सी वैल्यू होती है, विच इज कॉल्ड π/3। तो बिल्कुल सही गए आप। आपका आंसर क्या आएगा, 2π/3। ओके, इसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क या ऐसा कह लीजिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको हम जनरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम एक इसी तरह का क्वेश्चन और देखिए, कॉसेक इनवर्स -√2। यस प्लीज। -π/6. ओके, देखो, हाँ, जब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, सबसे पहले मैंने वही आपको कहा कि सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट, इसको नोटिस में रखना है। जो कॉसेक की हमारे पास रेंज होती है बच्चे, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो आप सबको पता है, ठीक, कि वी कैन राइट इट एज कॉसेक √2 विद क्या है, माइनस साइन। और अगर हम इसको देखेंगे वैल्यूज को, ठीक, तो आप थोड़ा सा गलत चले गए बच्चे, कईयों का आंसर अलग आया है, बट इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -π/4। इज इट ओके? Yes, sir. पता चला डिफरेंट क्यों है हम? यस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल सेम। अब इसमें क्या होती है कि थोड़ी सी डिमेंशन चेंज हो जाती है। जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं,
किसी में 2, 3 या 4 वैल्यूज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। यस प्लीज। Sir, 2 pi upon 3. ओके, Yes, sir. 2 pi upon 3. 2 pi by 3. चलिए देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन हमने अभी अभी किया। आई थिंक किसी को भी इसमें क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू होती है? हाँ जी, क्या लिखूं? Sir, pi by 3. पाई बाई 3, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 टाइम्स, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चे? पाई बाई 6 की। Pi by 6. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसका आंसर आ जाएगा? 2 पाई बाई क्या आ Pi जाएगा? by 3. ठीक आंसर हो जाएगा। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो या किसी को कुछ इसके बारे में ना पता चला तो प्लीज। हाँ जी, ओके चलिए। तो थोड़ा सा भी मैं बच्चे जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाएंगे थोड़ा थोड़ा इनको क्या करूंगा, चेंज करता जाऊंगा। आप सबको पता है कि आपकी बुक में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के हैं। जैसे जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ही सेड साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन है बच्चे इस बार के आपके सिलेबस में। ही सेड सॉल्व इट। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? So 1 by 2. Yes, sir. 1 by 2. 1/2 देखते हैं। हाँ, जब भी क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन बड़ा इजी है। ठीक, आप सब ने अभी अभी इसकी वैल्यू की जिसको मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं। अच्छा, मैं ज्यादा माइनर डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज हम रिवीजन मोड में हैं और आप सब जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि ये हमारे पास वैल्यू किस तरह की क्या आएगी, क्वेश्चन की वैल्यू आएगी। तो ये वाले वैल्यू है बच्चे हमारे पास, अगर मैं सिंपल सजाऊं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। कोई डाउट? और इसका आंसर क्या होता है बच्चे? साइन पाई बाई 6। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 1/2। 1/2। अच्छा, एक चीज और देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में यहां माइनस होता, ठीक, तो फिर इस क्वेश्चन में क्या चेंज आता, या हम किस तरह से इस क्वेश्चन को बोलते कि यस हमारे पास इस फॉर्मेशन में क्या है, चेंज। तो फिर हम क्या करते, यहां माइनस और माइनस क्या हो जाना, Plus. प्लस। तो इंस्टेड ऑफ दिस इट बिकम्स साइन पाई बाई 2। और आप सबको पता है कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती 1. है? 1 हो जाती है। ठीक, तो आपने इस चीज का भी क्या रखना है, ख्याल रखना है जब हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
आप सब जानते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन इसी तरह के आपके पास क्या है पूछे जाते हैं। ओके, अब थोड़े से क्वेश्चन वो बचे जो इनिशियल स्टेज में आउट ऑफ रेंज होते हैं। जैसे देखिए, आप सबको ये सिखाया गया है कि इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स और कॉस, तो ये दे विल कैंसिल इट आउट और आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है? X. एक्स हो जाती है। सबको पता है ना, बट आपको पता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस एक्स? लिमिटेशन मत कहो, लिमिट ऑफ दिस एक्स। एनीबॉडी? 0 to pi. 0 to pi, वेरी गुड। तो आपके पास, ठीक, अब चेक कीजिए कैसे। आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू जो है ये आई, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। सपोज कीजिए आपका ये क्वेश्चन। देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली इसी तरह से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो इट बिकम्स 13 पाई अपॉन 6, विच इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज ये हमारी रेंज से क्या जा रहा है? बाहर. बाहर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस मोड में नहीं करेंगे। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम फोकस करेंगे ऑन दिस पार्ट कि इसको रेंज में लेके आना है। तो इसको हम रेंज में कैसे करते हैं? सिंपल सा सॉल्व करते हैं हम। cos 13 पाई बाई 6, इट कैन बी रिटन एज cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसा लिखते हैं ना। नाउ व्हाट वी कैन डू, cos 360 प्लस थीटा, इट कैन बी रिटन एज Cos pi by 6. cos बाई 6। तो आप सिंपली इसको जनरेट कीजिए बच्चे, cos पाई बाई 6 एंड सॉल्व कर दीजिए। cos एंड cos क्या होगा? गॉट इट। और आपकी वैल्यू आ गई पाई बाई 6, और पाई बाई 6 आपकी विद इन क्या है? रेंज वैल्यू। तो ये भी इसका एक सिंपलिस्टिक सा क्या है पार्ट है, जब हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही क्वेश्चन है। अब जैसे मैं आगे देख रहा हूं, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? कीजिए स्टार्ट करा। So pi by 6. वेरी गुड। सबका आ रहा है बच्चे पाई बाई 6? Yes, sir. सॉल्व कैसे करना है आप सबको पता है। इंटरनल टर्म को लीजिए, sin 7 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 6, it can be written as tan pi by 6. So this is the way of सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एनी डाउट? ये आपके इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। अब थोड़े से बच्चे, अब ये तो वो क्वेश्चन थे जो रूटीन में हम स्टडी करते, तो अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को हायर मोड पे लेके जा रहा हूं। देखिए कैसे। तो पहला क्वेश्चन जो हम इसमें सॉल्व करेंगे, आई विल गिव यू द ऑप्शन एज वेल एज द पोल। tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6 प्लस cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो वी विल फाइंड द वैल्यूज व्हाट इज द टोटल आंसर। हाँ जी, योर ऑप्शंस आर π/6, 0, -π/6, D, π/2। पूरे ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन पे पोल भी आ रहा है, और जो आपको आंसर लगे फिल इन द पोल। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। चेक करो, tan इनवर्स ये वाली वैल्यू क्या है? ठीक, इनिशियली देखिए tan 5π/6, दैट मीन्स π-π/6। सॉल्व करते हो ना, तो इसको बेसिकली हम किस में लिखते हैं? -tan π/6। अब जब आप इनिशियली इसको सॉल्व करोगे, आप में से बहुत कैंडिडेट ने अच्छा आंसर दिया है, तो आप इसको लिखोगे tan इनवर्स -tan π/6। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा जा सकता है माइनस tan, और tan क्या होगा? कैंसिल होगा, तो -π/ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गॉट इट? अब आइए आगे, प्लस कॉस इनवर्स। ये जो 13π वाला सीन है बच्चे, इसको देखिएगा। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, कॉस 2π + π/6। तो इसको तो मैं इंटीरियर में क्या लिख सकता हूं? cos π/6। कैंसिल हो जाएगा, तो एक बच्चे प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने, ऑलमोस्ट 70% ने इसका आंसर क्या फाइंड आउट किया है? 0 ही फाइंड आउट किया। ओके, तो ये भी एक इनिशियल क्वेश्चन की क्या है? फॉर्मेशन है, जब हम इसको क्या करें? सॉल्व करें। गॉट इट? तो इसी से आगे चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन, कॉस इनवर्स हाँ जी, सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को जो अभी आपके पास आ रहा है स्क्रीन, जो भी आपको लगे कि हाँ दिस इज द आंसर,
उसी से फिर हम आगे चले। -1. ओके, वी विल चेक इट। गुड। ओके, चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर फाइंड आउट किया, दैट्स ग्रेट। देखिए, पहले तो हम इंटीरियर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आप इसको लिखेंगे -cos √3/2, सॉरी, पाई माइनस दिस वन, तो इट विल बी पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 cos 6 पाई अपॉन 6, ठीक, कैंसिल हो गया cos पर। और cos पाई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, -1। तो जो आपने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया बच्चे, एग्जैक्टली राइट। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने मैसेज करके आंसर वो यही लिखा है, तो इसका मतलब ये गुड आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, बिल्कुल क्वेश्चन बच्चे कैसे भी आएंगे, बट आएंगे इसी टाइप की, -1/√3। आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस की रेंजेस का ख्याल रखना है और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना। कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस सॉल्व इट। हाँ जी, जो भी आपको लगे कि इसका ये आंसर होगा, दैट्स, इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। So वेरी गुड -5/12. यस दक्ष, गुड। उदय, देखिए, अगर आप इंडिविजुअली जाएंगे क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चन को चेक कीजिए। इस क्वेश्चन की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज इक्वल टू -5/6। आई थिंक आपको किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इफ आई गो टू दिस वैल्यू, ये भी अपनी विद इन क्या आ रही है, रेंज आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू π/3। अब आ जाइए इसमें, साइन ऑफ -π/3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चे, तो इट कैन बी रिटन एज
tan inverse -1 which can be written as -π/4। बस tan इनवर्स -1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू कितनी आएगी, -π/12। और यही आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में कि हम कैसे इस वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब जैसे हम इस क्वेश्चन में चलते हैं, इसी तरह का tan 2π/3, यस प्लीज। So -π/3. ओके, Yes, sir. -π/3. हाँ, देखो हम इस क्वेश्चन में कैसे डिफाइन करते हैं या किस तरह से चलते हैं इस क्वेश्चन में। आप सबको पता है tan 2π/3 कैन बी रिटन एज π-π/3, ओके, विच इज नोन एज -tan π/3। तो वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स -tan π/3। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया। इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, -π/3 के क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, या हम कहें कि इस रेफरेंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसिपल वैल्यूज के क्या घूमने वाले, अराउंड घूमने वाले। क्वेश्चंस सिंपल वे में आ जाए तो भी ठीक, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आ जाए, डिफिकल्ट वे में आ जाए तो भी आपके पास वही। अब जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे। अलग टाइप के करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। आपके पास क्वेश्चन आया साइन इनवर्स कॉस 33π/5। Try to solve it, please. Your first option is 3π/5 -7π/5 π/10 और -π/10। स्टार्ट कीजिए, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे क्या आंसर आना चाहिए इसका। थोड़ा सा अलग चलेगा बच्चे, बट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। वेरी गुड विनीत।
ये जो 33, So minus 5 by 10. यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 लिख सकते हैं ना। अब नोट कीजिए, ये जो 6 पाई है, ठीक, तो दिस इज सिंपली नोन एज 3 पाई बाई 5। मैं अब इंटरनल टर्म को सॉल्व कर रहा हूं बच्चे, और को अब क्या होता है कि ये भी वैल्यू अगर हम इसको, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक, आउटर में साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की रेंज कहां तक होती है, -90 टू 90। तो इसलिए मैं इसको चेंजेस करके या जिस तरह से भी ये चेंजेस में आएगी हम उसको वैल्यूज में रखें। अब देखिएगा, दिस कॉस कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। चेक कर लीजिए, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या होती है बच्चे, माइनस साइन पाई बाई 10, और ये लीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक। मैं वापस अपने इस क्वेश्चन में आऊंगा, आई कैन राइट इट एज साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 10, माइनस आउटर आ जाएगा बच्चे, साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो योर आंसर इज पाई बाई 10। हालांकि हमें कुछ फार्मूलाज के लिए रोका गया है कि ये वाले फार्मूलाज आपके ऑप्शंस में नहीं है, बट फिर भी हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं बच्चे। जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आप सबके साथ, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? किस तरह से हम इसको चेक करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है? ओके, देखिए, वेरी गुड, जिनके आंसर आ रहे हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें बच्चे, कैन आई राइट इट एज दिस वे, 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। सिंपल से देखिए, आपको ये पता है ना ये किसकी वैल्यू होती थी, Pi by 2. पाई बाई 2। टेक दिस पाई बाई 2 टू दिस वे, तो यू विल गेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमारे पास tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। अब आगे जानते हैं ना क्या होने वाला है, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो उसी फॉर्मेशन का एक सिंपल सा क्या है क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक से ही सेड cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। हाँ जी,
what is the value of this particular question? So x की value 2/5. 2/5। वैसे वहां पे आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं दे रहा किसी किसी क्वेश्चंस में। मेरा मोटिव ये है कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम अफोर्ड नहीं कर सकते गलत होना। देखिए बड़ा सिंपल सा है, इसको इस तरफ लीजिए तो इट बिकम्स, अगर हम इसको देखें, cos इनवर्स 0। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू π/2। यू विल लेफ्ट विद sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x। अगर सिंप्लीफाई करने की बात आ जाती है तो हमारे पास देखिए ये π/2 कब होता था, जब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, हम जिसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस पे बच्चे थोड़ा सा क्या कीजिए, फोकस कीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह के है। जैसे अभी मैं एक और क्वेश्चंस आपके साथ बना रहा हूं। ही सेड cot into cos इनवर्स 7/25। आई थिंक ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, जानते हो ना हाउ वी कैन डू इट। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। जस्ट इसको ऐसे लिखिए, इट इज इक्वल टू cot इनवर्स 7/24। सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट दिस वे। ठीक है, ये भी हमारे पास अपने इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। गॉट इट। Yes, ये sir. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।